हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 21 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और आज आपको पेज नंबर 64 से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप PDF डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या है ये बताना है। तो रेड डेटा बुक क्या है ये बताइए। इसका राइट आंसर है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्रायः प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है यह। क्या है? ब्यौरेवार दस्तावेज है यह, ठीक है। तो इसे याद रखेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखेगा। चलिए आगे नेक्स्ट है कौन से जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारक है ये बताना है। यानी कि मिनीमाता जो रोग होता है वो किसके कारक से होता है, यानी इसके कारण क्या है, तो मिथाइल मरकरी, ठीक है, मिथाइल मरकरी से यह होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है ये बताना है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का। किसका? रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कृत्रिम परिवेशी निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, यह तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर है रॉबर्ट एडवर्ड्स को, ठीक है ना, रॉबर्ट एडवर्ड्स को, ठीक है ना, रॉबर्ट एडवर्ड्स को, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इको डिक्शन डे से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको डिक्शन डे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि पेट से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी यानी कि खुली हुई जो परत है, खुली परत को क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो मानव शरीर में जो त्वचा है ना, यानी कि जो त्वचा जिसे चमड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो उसके सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो उसे बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, यानी कि बाह्य त्वचा बोलते हैं उसे, ठीक है। चलिए आगे मानव रक्त का पीएच मान का अनुमानित जो मान होता है वो कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसे IC बोलते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन से संबंधित है ये बताना है। तो राइट आंसर है तीसरी पीढ़ी से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर है टीम बिनर्स ली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में यानी मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान रहा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है चौथा स्थान रहा भारत का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है कंपाइलर का यूज किया जाता है। किसका? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है UNFCCC किस नाम से का संक्षिप्त रूप है क्या बताना, ठीक है ना। तो यानी कि UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर, ठीक है ना, सैप किसका संक्षिप्त रूप है ये बताना है, ठीक है, यानी कि सैप का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। एस से होता गया सिस्टम, ए से हो गया एप्लीकेशन और पी से हो गया प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो SAP का पूर्ण रूप ये होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलेक्स, ठीक है ना, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है ये बताना है। तो टेलेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो टेलेक्स का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित है ये बताना। तो रेडियो धर्मिता की खोज किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ध्रुव ज्योति, ठीक है ना, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है परिस्थितिकी से यह संबंधित है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति। नेक्स्ट है एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है ये बताना, ठीक है, यानी कोई पेड़ है उस पर बंदर बैठा है अचानक से जमीन पर गिर गया तो किसका उदाहरण है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है यह। किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम
को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए उनके, ठीक है ना, उनके काम को क्या कहा गया ये बताना, ठीक है। तो उनके काम को क्या कहा गया, तो इसका राइट आंसर है मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। क्या कहा गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, वह क्या है ये बताना। तो प्लाज्मा क्या है, तो एक द्रव्य है, ठीक है ना। तो यह रक्त का घटक है जिसे क्या बोलते हैं, द्रव्य है, यह प्लाज्मा द्रव्य है, ठीक है। चलिए आगे है, राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए एक उपकरण है ये बताना। तो राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए एक उपकरण है, तो इसका राइट आंसर है नाक की, ठीक है। तो नाक की जांच के लिए राइनोस्कोप का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है लिनक्स किसका उदाहरण है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो इसका राइट आंसर है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। कहाँ, देहरादून में। नेक्स्ट है रीडू, ठीक है। रीडू के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड का शॉर्टकट जो कुंजी होता है उसका संयोजन क्या है ये बताना। तो रीडू का मतलब होता है क्या, रीडू से मतलब जो डिलीट किया ना उसको पुनः आने के लिए रीडू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड होता है, ठीक है। तो इसका रीडो का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी, तो क्या था ये बताना है। तो वन्य जीव के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता, ठीक है, यह था क्या, 2016 का थीम था विश्व पर्यावरण दिवस का। नेक्स्ट है भारत में कपास की फसल, ठीक है ना। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है बताना। तो कपास की फसल जो होता है भारत में काली मिट्टी में होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काला मिट्टी वहीं होता है। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं या फिर कपासी मिट्टी भी से बोलते हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस, ठीक है ना, कि जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे माइनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइनिंग। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है, तो प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, तो इसे विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसका राइट आंसर है ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है भोजन नली की दीवारों, ठीक है ना, के संकुचन और प्रसारण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट है सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होता है, यानी कहाँ प्रयुक्त होता है, तो अर्धचालक में यूज होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या है, तो अर्धचालक है। नेक्स्ट है जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है, तो सतत विकास के अध्ययन स्थल, ठीक है। सतत विकास के अध्ययन स्थल को क्या बोलते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे बेहतरीन मतलब सही विवरण है यह। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है ये बताना है। तो कंप्यूटर में वर्कबुक जो है वो MS एक्सेल से संबंधित है, ठीक है, MS एक्सेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, केवल किसमें सक्षम हो, तो उसे कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है तो उसे कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजी का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉपी पेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कॉपी करना हो तो कंट्रोल-C से कॉपी होता है। कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसे कॉपी करना है तो कंट्रोल-C दबाइए, और उसे फिर पेस्ट करना है तो कंट्रोल-V कर दीजिए तो वह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल-C मतलब होता है कॉपी और कंट्रोल-V से पेस्ट होता है। नेक्स्ट है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु मापा जाता है, तो घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है, तो स्ट्रेंजर गैस जिनान को बोलते हैं, ठीक है। जिनान को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रेरित जलवायु के कारण, ठीक है, मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेम्बल के मेलोमीज, ठीक है। ब्रेम्बल के मेलोमीज जो प्रजाति है वो
मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली प्रथम क्या है, स्तनपायी प्रजाति है, जो कौन है, ब्रिम्बल के मेलोमीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण है, तो यह स्तनपायी के उदाहरण है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ, तो ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट यानी टीबी में कितने गीगाबाइट यानी टीबी होते हैं, तो 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट बराबर कितना, 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे है कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट। ठीक है ना, बीट से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो बीट का मतलब होता है क्या, बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्षेत्र में बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 65 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है ये बताना है, तो अवतल दर्पण है। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यह निकलता है क्लोरीन गैस। कौन सी, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। किसका होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु है जिसे आसानी से क्या काटते हैं, चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। ठीक है, सेप्रोट्रोप है ये बताना है, तो कौन सा एक सेप्रोट्रोप है, तो कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता क्या है, एक सेप्रोट्रोप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, बराबर क्या होता है, संवेग होता है। नेक्स्ट है NH4 का होल ट्वाइस 2 इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं ये बताना, तो इसका राइट आंसर है कितने होते हैं, 15 होते हैं। नेक्स्ट है ओक्टेकस। ठीक है, ओक्टेकस वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है थोरियम है। कौन सा है, ओक्टेकस में। ठीक है ना, ओक्टेकस में वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है, तो थोरियम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका जो परावर्तन है आपसे छोटा है, तो वह किस प्रकार का दर्पण है ये बताइए, तो इसका राइट आंसर है वह उत्तल दर्पण है। क्या हुआ, उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होना, यानी क्या होना है, तो ऑक्सीकरण होना। ठीक है, तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है डैश यानी किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो यह था पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, तो ये CO नहीं होता है। ठीक है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि है क्या है, बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है इस बात का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो उसे रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, यानी कौन सी प्रक्रिया में, तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, यानी ऊपर से कोट चढ़ाया जाता है किसका, जस्ते का। ठीक है, जिसे जस्तीकरण भी बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, ताकि जंग से बचाया जाए लोहे को। नेक्स्ट है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का pH मान जो होता है वो कितना से कम होता है, तो 5.5 से कम होता है pH मान, तो दांत है वो क्या होता है, सड़न शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में तापमान का जो पैमाना होगा वो कितना होगा, तो 351 केल्विन होगा। ठीक है, चलिए आगे। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन जो है वो दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है ये बताना, तो पार्श्व व्युत्क्रमण है। क्या है इसका कारण, तो पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण दिखता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है ये बताना है, तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर होती है तथा इसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं।
नेक्स्ट है जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कौन जो है वो बहुविखंडन से उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, चलिए आगे। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे फ्रेंड्स, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है, निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है इसका कस्क्यूटा। कौन है, कस्क्यूटा है। नेक्स्ट है कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो अंडप होता है, जो कि क्या होता है, फूल के केंद्र में मौजूद होता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, यह क्या कहलाता है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे जड़त्व। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो C3H8 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है C3H8 होता है। नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर, ठीक है, और इसको याद रखने का एक और तरीका देखिए। प्रोपेन का आणविक सूत्र है जो कि C आता है। C कितना नंबर में आता है, जैसे ABCD लिखते हैं ना, तो ABCD C कितना में आता है, 3 में, तो C3 हो गया। और उसी प्रकार से H जो आता है वो 8 में आता है, तो H का कितना 8 है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना CH भी याद रखेगा, तो C3 और H8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है फूलों, ठीक है ना, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के जो मार्जिन है, मार्जिन के लिए दर्रों की कलियां पैदा होती है, ये बताना है। तो ब्रायोफाइलम में, किस में होता है, तो ब्रायोफाइलम में होता है। नेक्स्ट है रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया। किस पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। चलिए आगे। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच दर्शाता है। तो गति का पहला नियम किसके बीच समीकरण दर्शाता है, तो वेग और समय के। नेक्स्ट है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा क्या होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा का योगदान होता है। नेक्स्ट है कौन सा जीव पुनः जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो यह हाइड्रा है। कौन है, हाइड्रा। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित, ठीक है ना, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसे पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृक्षण होता है। कौन होता है, वृषण। ठीक है, चलिए आगे। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, या फिर इसे इस प्रकार में भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का इनवर्स 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, या फिर ये भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रति हट जाता है तो इन्वर्स 1 आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो इसका राइट आंसर है अग्र मस्तिष्क। कौन है, अग्र मस्तिष्क है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, ये बताना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया, तो गणना की किया गया। ठीक है, तो गणना का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का यह उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है पेज नंबर 66 की ओर। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो कूलम्ब है विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। नेक्स्ट है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो क्या करता है, तो N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, तो स्थान और समय को। ठीक है, तो स्थान और समय को दर्शाया जाता है किसमें, गति के दूसरे समीकरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु, ठीक है, अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है, तो बोरान है। ठीक है, तो निम्न में से ये तो क्वेश्चन बाय ऑप्शन है, लेकिन बोरान रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाय। ठीक है, चलिए आगे। कूलम्ब के नियम क्या कहलाता है, तो यानी कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है दो बिंदुओं, ठीक है ना, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की जो दूरी होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके क्या बोलते हैं, इसे कूलम्ब का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों आवेशों की मात्रा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत में नहीं है। ठीक है, तो यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता है। नेक्स्ट है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया
अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे विभेदन कहते हैं। ठीक है, और सभी के सभी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये सभी है। ठीक है, इससे रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है ना, कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों में अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो ये किस में होता है, कालीन कायमा में, किसमें, कालीन कायमा में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व को व्याख्या किया, तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सी एक सतहीय घटना है, ये बताना है। कौन सी एक सतहीय घटना है, तो वाष्पीकरण, जो कि एक सतही घटना है। नेक्स्ट है, अपच के इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का यूज करते हैं, तो एंटासिड का, किसका, एंटासिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति के। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होगा। नेक्स्ट है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ये बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका राइट आंसर है बाइनरी विखंडन। क्या होता है, बाइनरी विखंडन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं, तो क्या है, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। नेक्स्ट है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। ठीक है, तो इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, शुष्क लिटमस। ठीक है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl, ठीक है, HCl गैस की क्या क्रिया होती है, ये बताना है। तो नीला या लाल लिटमस जो है वो क्या होता है, पेपर अपना रंग नहीं बदलता। ठीक है, तो नीला या लाल जो लिटमस पेपर होता है वो अपना रंग नहीं बदलता है। ठीक है, तो याद रखेगा, जब शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया किया जाता है तब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो टाइटेनियम, जो कि रेडियोधर्मी तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है परमाणु संख्या की वृद्धि पर। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यह 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो किसके कारण, तो ऑक्सिन जो हार्मोन है इसके कारण। ठीक है, तो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वह प्रकाश की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो कवक की जो कोशिका होता है वो काइटिन का होता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो उसे सेंट्रोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमीटर। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, तो गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता। ठीक है, तो निर्वात से नहीं गुजर सकता। नेक्स्ट है, कार्बन यानी कि C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, तो 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उद्योगों। ठीक है ना, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, तो हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी फूल में मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो अंडप या कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडप या कार्पेल। नेक्स्ट है, बल के समीकरण में F बराबर होता है, तो F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, तो ma होता है, क्या होता है, ma जो होता है क्या होता है, F बराबर होता है। ठीक है, तो बल के समीकरण में F बराबर क्या होता है, m × a होता है। नेक्स्ट है, कार्बन में निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का यूज किया जाता है। किसका, कोक का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है, इथाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा एक घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो प्लाज्मा करता है। कौन करता है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो Li यानी कि लिथियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है, तो उसे गर्भनाल कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, गर्भनाल। नेक्स्ट है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें, ठीक है ना, जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश को मापने के लिए किया जाता है, यानी किसे मापने के लिए, तो दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर का प्रयोग होता है दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटोस्टेट। ठीक है, प्रोटोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो मूत्रालय के नीचे मौजूद होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है वो किसके नीचे होता है, तो मूत्रालय के नीचे होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त न होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, नीली लौ उत्पन्न होती है। क्या होता है, नीली लौ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, पेज नंबर 66 तक। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।